माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है बेटा। आपने दवाई नहीं ली? रुकिए मैं देता हूं। दवाई ले ली। माँ, अक्षय को गए 1 महीना हो गया, लेकिन आपकी तबीयत अब भी वैसे ही है। इस घर की किस्मत ना बिगड़े और तू उस काजल से शादी की जिद ना शुरू करते, इसीलिए अपनी तबीयत बिगाड़ रखी है बेटा। माँ, आप ठीक तो है ना? कोई और बात तो नहीं है ना जो आपको स्ट्रेस कर रही है? वक्त सारे जख्म भर देता है रौनक। मैं भी ठीक हो जाऊंगी। अक्षय को मैंने हमेशा अपना बेटा माना। जवान बेटे की मौत का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं रौनक बेटा, वो मैं बहुत थक गई हूँ रौनक। क्या हम ये बात बाद में कर सकते हैं? लेकिन माँ, ये बात थोड़ी अर्जेंट है और मैं इसे डिले नहीं करना चाहता। रौनक, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या है बेटा। अपनी माँ को गलत मत समझना, पर काजल के साथ तुम्हारी शादी। माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ कोई और बात करने आया हूँ। बीते 1 महीने में हमें नहीं पता कि काजल और उसका परिवार किस हाल में होगा। मैंने देखा था माँ, कैसे अक्षय की मौत के बाद काजल की मानो जैसे जिंदगी खत्म हो गई थी। उस वक्त अक्षय के कहने पर मैंने काजल का हाथ थामा था जरूर, पर माँ, वो कदम सिर्फ और सिर्फ अक्षय की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया था, ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन रौनक बेटा, तू आज भी काजल से प्यार करता है ना? तो हमें इस बारे में। हाँ माँ, ये सच है कि काजल के अलावा मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकता, पर काजल का प्यार तो अक्षय ही है। खैर, इन बातों का कोई मतलब नहीं है माँ। एक्चुअली माँ, मैं आपसे ये पूछने आया था कि क्या मैं अक्षय के परिवार से मिल सकता हूँ? अक्षय के अंतिम संस्कार की रस्मों के बाद हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई। पता नहीं वो लोग किस हाल में होंगे। मुंशी काका, राधिका काकी और साक्षी तो पहले से ही बहुत कमजोर है। पता नहीं वो कैसी होगी। क्यों नहीं बेटा, अक्षय के जाने से सारे रिश्ते थोड़ी खत्म हो जाते हैं। उसने हमारे साथ जो किया सो किया, पर ऐसी मुश्किल घड़ी में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। माँ, आप अब भी परेशान लग रही है। क्या बात है? रौनक, जिस तरह अक्षय के कहने पे तूने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी बेटा, क्या वैसे ही तू मेरी भी एक ख्वाहिश पूरी कर सकोगे? आप कहिए तो सही। मैं जानती हूँ रौनक, मैं जो मांगने वाली हूँ वो तेरे लिए आसान नहीं होगा बेटा। माँ, ऑर्डर कीजिए, बोलिए माँ। मेरी यही ख्वाहिश है बेटा कि तुम्हारी दुल्हन और इस घर की बहू मेरी पसंद की। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? माँ, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है आपकी खुशी के लिए किया। मैं आपसे वादा करता हूं माँ, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे आप मेरे लिए पसंद करेंगे। ना कोई शर्त और ना ही कोई सवाल के। अब मैं चलता हूँ। संभाल के जाना रौनक। जी। अक्षय का किस्सा खत्म,
रौनक के वादे के बाद काजल का इस घर में आने का सवाल भी खत्म। इस शो घड़ी में मैंने काजल के फोन से वो वीडियो मिटा दिया। मतलब मेरे खिलाफ सारे सबूत भी खत्म। अब शुरू होगा एक नया अध्याय, एक मां की जीत की कहानी। अब बिना एक पल भी बर्बाद किए मुझे रौनक की शादी की तैयारी शुरू करनी होगी, ताकि काजल नाम का वो धब्बा मेरे बेटे की जिंदगी में ना लग पाए। काजल से रिश्ता खत्म, मतलब काजल का किस्सा खत्म। इतने सालों की गधा मजदूरी, बिन पैंदी का लोटा बनना, सहेली सहेली का खेल खेलना, माय फुट। एक पल में सब मिट्टी में मिल गया। मेरी सारी मेहनत धूल चाटने लगी और ये सब उस अक्षय की वजह से हुआ। कीड़े पड़ेंगे उस कमीने को, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। किसने कहा था अभी मरने के लिए? उसकी वजह से तेरी शादी उस रौनक से नहीं होगी। अब रौनक तुझसे नहीं, उस काजल से शादी करेगा और वो खरन बहुरानी बन जाएगी और हम कटोरा लेके दर दर के भीख मांगेंगे। क्या क्या सपने सजाए थे, डायमंड ज्वेलरी, महंगी साड़ियां, ऐशो आराम। आप कितनी सेल्फिश है। कभी आपने मेरे बारे में सोचा? कभी जानकी आंटी का सर दबाओ, कभी पैर दबाओ, कभी साड़ी पहन लो तो कभी पैर छुओ। पता नहीं नौकरानी बना के रख दिया था मुझे। नौकरानी ही बनोगी, नौकरानी। कितनी कोशिश करी उस घर की बहुरानी बनाने की, रौनक के करीब लाने की, लेकिन जाके दरवाजा खोलोगी? इतना तो एहसान कर सकती हो ना मुझ पर। जानकी आई है। जल्दी यार, ये सब छुपा, जल्दी कर, फटाफट लेकर जाओ। जानकी, तू अचानक? इतनी क्यों हैरान हो गई कामिनी? मुझे लगा दरवाजे के दस्तक से ही समझ गई कि मैं आ गई हूँ, इसीलिए दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी। अब ऐसा क्यों सोच रही है? वो मैं अंदर थी ना, इसलिए टाइम लग गया आने में। इतने दिनों से कहा थी कामिनी, दूरी क्या हो गई, रिश्तों में तो दरार आ गई। पूरा 1 महीना हो गया कामिनी, और तूने अपने दोस्त की हालत पूछना भी जरूरी नहीं समझा। ये बदबू कैसी है कामिनी? वो क्या है ना कि वो सुबह सुबह पूजा करती है ना, तो वो अगरबत्ती जलाती है। आज लगता है अगरबत्ती ज्यादा हो गई होगी, तो उसकी बदबू, मतलब खुशबू है, खुशबू। बड़ी धार्मिक है ना वो। और तुम मिलने की बात कर रही है। हर रोज कदम तेरे घर की ओर बढ़ते थे, लेकिन
वो अक्षय की मौत के बाद जो भी हुआ उससे मेरा मन बैठ गया। जब मुझे इतना दुख हुआ तो तुझ पे तो पहाड़ ही टूट पड़ा होगा। मैं सोच सोच के कब मैं आधी हो गई और इसीलिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाई तुझसे नजरें मिलाने की। अब बस भी करेगी? कैसे बस करूं? अब तू तो रौनक की शादी उस काजल से करेगी ना? हाँ कामिनी, रौनक शादी के लिए मान गया। और तू मान गई? मेरी आदत मानने की नहीं, अपनी बात मनवाने की रही। मैंने कहा रौनक ने शादी के लिए हाँ की है, लेकिन लड़की मेरी पसंद की होगी। और मुझे लगा रौनक की दुल्हन चुनने में मेरी मदद तुझसे ज्यादा और कौन कर सकता है। कैसी बात कर रही है जानकी? रौनक के लिए तो बेस्ट लड़की ढूंढेगी ना तू? उसकी चिंता तू मत कर कामिनी, लड़की मैंने ढूंढ ली। लड़की सुंदर है, संस्कारी है, अच्छे घर से है और सबसे बड़ी बात, परिवार को जोड़ के रखेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कामिनी कि मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। तो मुझे क्यों बुला रही है? मंडप सजवाएगी क्या मुझसे? मंडप सजवाने नहीं, दुल्हन को सजाना है तुझे, क्योंकि रौनक के लिए मैंने मुनमुन को चुना है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.